फ्लैश ऑन कर दिया था मैंने, वो मैं दिख रही थी आप लोगों को। तो आज मैं बना रही हूँ पालक की कड़ी। और मठा आया था कल गांव से और आज नेक्स्ट डे हो गया। मैं नहा के आ गई हूँ, ठीक है। सुबह ही मैंने नहा लिया था 6 बजे, क्योंकि मैं 6:30 पे नहा लेती हूँ, फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ ना। और यहाँ अभी बर्तन रखे हुए हैं मेरे क्लीन करने को, मतलब बर्तन मेरे पूरे क्लीन हो चुके थे। बट क्या है ना, ये सब अभी खाने के हैं, दूध वूध के खाली किए हैं मैंने। और ये जो मैंने अभी मट्ठा गोला था वो गोल ऐसे करके, मतलब फिर से मेरे को सिंक भर के बर्तन हो गए। तो बस ये क्या है, इस टाइम पे कढ़ी क्या होता है ना कि वो उफनती है, तो फैलने का डर है, इसलिए मुझे खड़े होना पड़ रहा है यहाँ पर। नहीं तो मैं ना इसको निकाल देती, बंद कर, मतलब कम कर देती और मैं अपना काम करती। बट अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इसके साथ खड़े रहना पड़ेगा मुझे प्रॉपर टाइम। और उसके बाद बच्चे निकल चुके हैं। बच्चे आज जल्दी थोड़ा निकल गए, कल तो उनकी गाड़ी छूट गई थी जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो आज थोड़ा वो जल्दी निकल गए और पतिदेव ले गए थे उनको, जूस वूस पिलाने ले गए थे। फिर वहीं से खड़े हुए हैं, गाड़ी वाले का वेट कर रहे हैं और जूस वगैरह पी लिया हमने। तो बस यहाँ पर मैं कढ़ी बच्चों के लिए मैंने सुबह बना दिया था, आलू की सब्ज़ी बना दी थी आज मैंने उनको, क्योंकि ज़्यादातर वो ऐसी ही खाते हैं, बिल्कुल सिंपल, मतलब उसमें लाल मिर्ची नहीं, हरी मिर्ची नहीं, धनिया नहीं, कुछ नहीं। अक्षत को बिल्कुल प्लेन ऐसी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैंने उनको आज ऐसे ही आलू रख दिया था काट के, न्यू वाले आलू अच्छी तरह से मैंने जीरे के बना के सूखे, और वो रख दिए और पराठे रख दिए। और अब मैं घर के लिए बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं होता है सुबह की मैं कढ़ी बना पाऊँ। वैसे सब्ज़ी तो मैं बना सकती हूँ, बट कढ़ी बड़ी नहीं बन पाती है। तो फिर मैं बच्चे निकले वैसे ही मैंने पालक वगैरह क्लीन की और वॉश वगैरह करके, और कढ़ी मैंने चढ़ा दी थी। अब ये कढ़ी हो जाएगी, देन फिर मैं अपना और कुछ काम करूँगी, क्योंकि काम निकालो तो काम घर में बहुत निकलते हैं, अदरवाइज़ काम नहीं निकलते। तो अभी तो ये ओपन रही है, तो फ़िलहाल इस पर ज़्यादा टाइम रहेगा मेरा। और बाकी मॉपिंग वगैरह मैंने सब जगह घर में कर ली है। कपड़े वगैरह मैंने आज क्लीन नहीं किए, मैंने रूटीन बना लिया है अपना। मैं इवनिंग में ना कपड़े क्लीन करती हूँ, मतलब जो मॉर्निंग में कपड़े धुलते हैं ना वो मैं इवनिंग में धोती हूँ, और जो मैं नहा के जो मेरे होते हैं वो मैं तुरंत धो के रख देती हूँ। बाकी बच्चों के जैसे निकलते हैं ना, कुछ स्कूल वगैरह के, कुछ कोचिंग पहन के जाते हैं, वो पति देव के निकलते, अब वो मैं इवनिंग में धो देती हूँ, जिससे सुबह मॉर्निंग में मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि इवनिंग में मेरे पे टाइम होता है, कोई टेंशन नहीं होती है, चाहे जितने कपड़े धो लो, चाहे जितना टाइम लग जाए। बट क्या होता है सुबह सुबह इतना नहीं हो पाता है कि मैं कपड़ों में लग जाऊँ और फिर बच्चों के साथ लेट हो जाए, इसलिए मैंने रूटीन बना लिया। और समय बात अच्छी ये भी है कि कपड़े इवनिंग में धोना, उसका कारण वो एक फ़ायदा हो रहा है कि कपड़े जो इवनिंग में धुलते हैं ना, तो आप नाइट में जैसे डाल देते हो, तो उससे क्या होता है कि कपड़ों का जो कलर है ना वो भी फेड नहीं होता। वरना धूप में कपड़े डालने से क्या कपड़ों का कलर भी फेड हो जाता है, और सुबह नाइट में मतलब धो के डाल दो तो क्या होता है कि अपने कपड़ों का कलर भी फेड नहीं होता। आपको धूप खिलानी है तो सुबह मॉर्निंग में बाहर बाहर डाल दो कपड़े, और सुबह मतलब 8, साढ़े 8, 9 बजे तक धूप खा लें वो, क्योंकि वो जो धूप होती है ना 8, साढ़े 8, 9 बजे की धूप सुबह मॉर्निंग वाली, वो बिल्कुल हल्की लाइट होती है, उसमें आप बैठ भी सकते हो। तो उसमें आप कपड़ों में धूप खिला दो और देन फिर अपने कपड़े तेल लगा के जहाँ रखते हो वहाँ रख दो। तो ये फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं वैसे भी धोती ही थी इवनिंग में, क्योंकि बच्चे जैसे आज यूनिफॉर्म पहन गए, तो यूनिफॉर्म जब वो 3, साढ़े 3 पे आते हैं, या कभी कभी 4 बज जाते हैं, कभी कभी जब भी आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ इवनिंग में उनकी धो के रख देती हूँ, और मॉर्निंग तक वो सूख जाते हैं। और जब बच्चे स्कूल निकल जाते हैं ना, तो मैं फिर प्रेस करके उनकी यूनिफॉर्म रख देती हूँ, और नेक्स्ट डे फिर मैं दूसरी वाली यूनिफॉर्म पहनाती हूँ, और वो तेल लगा फिर वो वॉश करके रख देती हूँ। 2-2 यूनिफॉर्म है, तो फिर मैं ऐसे काम चलाती हूँ। और अगर एक भी हो तो मॉर्निंग इवनिंग में पूरी फुल नाइट वो सूख जाते हैं, ड्राई में अच्छी तरह ड्राई कर लो, तो मॉर्निंग में प्रेस करके आयरन करके अच्छी तरह बच्चों को गरम गरम कपड़े पहना दो। तो कुछ ऐसा मेरा रूटीन रहता है, ये मेरी सोच है, आई डोंट नो आपकी सोच क्या होगी। मैं पहले बच्चे स्कूल ले जाते तो मैं भी मॉर्निंग में ही धोती हूँ, तो इतना दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर मॉर्निंग में क्या होता है, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा मॉपिंग खाना पीना तमाम काम निकलते हैं सुबह सुबह। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ शाम को करूँ, जिससे शाम को ज़्यादा काम नहीं रहता, कपड़े आसानी से धुल जाते, तेल लगा के रख दो, टेंशन फ्री। तो चलो पहले मैं इसको देखती हूँ, क्योंकि ये जाने पे है।
देखा, इसलिए नहीं आपके साइड ध्यान रहेगा तो मेरा ये कड़ी निकल जाएगी। मिलती हूँ थोड़ी देर से। एकदम वीडियो शूट नहीं कर पाई थी और मैं यहाँ पे घर से निकल आई हूँ, तो इस बार भाई मेरा हो रहा है मेकओवर। मीन्स आपने टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होगे। तो हाँ, जैसे मैंने पहले शेयर किया था कि मेरे को हेयर कट लेना है, बट मैंने उस टाइम पे नहीं लिया था। और इस बार मेरा मतलब मूड में था कि मुझे हेयर कट लेना है, क्योंकि एक साल मैंने दिसंबर में हेयर कट लिया था और अभी दिसंबर आ गया है, तो उसमें क्या मेरे बाल थोड़े से नीचे से जो थे ना वो रूखे रूखे से हो रहे थे, तो मुझे हेयर कट तो लेना था। बट फिर मैंने सोचा कि यार थोड़े शॉर्ट ही करा देते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े कराते हैं और मतलब हेयर कट लगता ही नहीं है कि हेयर कट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, और बहुत जल्दी भर भी जाते हैं। मैंने कहा इस बार हम शॉर्ट बाल हेयर करवा लेते। तो यहाँ पर वॉश हो रहे हैं और मैं हबीब पे आई हूँ, जो कि यहाँ की मुझे अभी पर्सनली कटिंग बहुत ज़्यादा, हेयर कट बहुत अच्छा लगने लगा है। और आशी का भी मैंने पहले यहीं कराया था, तो मेरे साथ यहाँ पर आशी भी आई हुई है। आज आशी का भी हेयर कट होगा, क्योंकि आशी के भी मुझे शॉर्ट हेयर कराने हैं। देन प्लस मेरा भी हो रहा है और प्लस अक्षत का भी आज हेयर कट हो रहा है। तो मैं और आशी अक्षत हम तीनों जने यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग कटिंग कराएंगे। तो मेरी ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है और हो ही रही है, मीन्स तो लास्ट मतलब जो स्टेप होता है वही हो रहा है। और हेयर वॉश मेरे हो चुके थे, मुझे हेयर वॉश भी कराने ही थे, तो मैंने कहा चलो आज हेयर वॉश भी करा लेते हैं और देन प्लस हेयर कट भी करा लेते हैं। तो आशी के लिए मैं स्पेशली आई थी, तो मैंने कहा अपना भी हेयर वॉश करा लेती हूँ, क्योंकि मुझे हेयर वॉश भी करवाना था, बट नहीं इतना हो पा रहा था और टाइम नहीं मिल पा रहा था। और फाइनली टाइम मिला, क्योंकि यहाँ पर जब मैं आती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी जब मैं आई थी ना, तो मैं आई थी 11:45 बजे, और सच्ची में गाइस मुझे घर पे जाते जाते 3:30 बज गए थे। मतलब एक घंटे से ज़्यादा तो मुझे लगा, फिर अक्षत को, फिर आशी को, क्योंकि तीनों के हेयर वॉश हुए, फिर हेयर ड्राई हुए, फिर देन कटिंग हुई, तो कट में भी टाइम लगता ही है। और फिर जो लास्ट स्टेप रहते हैं उनमें भी टाइम लगता है। तो लास्ट तक होते होते मतलब वो 3.5-4 घंटे हो गए थे। पूरा डे मेरा ऐसे ही निकल गया था। तो बस ये जो है ना, तो मैं भैया से कह रही थी कि अच्छा लगता है कि नहीं लगता, आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि इतना छोटे हेयर मैंने अभी तक नहीं कराए। शादी से पहले कराए थे, शादी के बाद अभी तक नहीं कराए। और यहाँ पर आशी का हेयर कट हो रहा है, तो आशी को अपने हेयर वॉश कराने में बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए पहले अक्षत नहीं आया था, आशी और मैं ही आए थे। लेकिन फिर मैंने अक्षत को भी बुलवा लिया था, तो जो अक्षत के बाबा हैं वो अक्षत को यहाँ पर छोड़ गए थे, तो फिर मैंने लास्ट में अक्षत का कराया था। जब आशी का हेयर कट ऑलमोस्ट हो चुका था, तब मेरा एकदम सडनली प्रोग्राम बना कि चलो अक्षत को भी बुला लेते हैं, अक्षत का भी हेयर कट यहीं करा देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आए हुए थे। तो मैंने कहा उसका भी हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत कहता है मेरे से कि मम्मी मेरे को भी जाना है हेयर कट लेने। तो वैसे हम उसका यहीं पर करा देते हैं पास में, बट उसने बोला था मुझे भी वहीं पर हबीब पे ही जाना है, तो फिर मैंने कहा चलो उसको भी बुलवा लेते, उसका भी करा देते हैं। तो फिर मैंने पापा को कॉल किया था, तो पापा अक्षत को यहाँ पर छोड़ गए थे। और बस इस टाइम पे अक्षत नहीं है, आशी इंजॉय कर रही है और पूरे में खेलती रहती है, घूमती रहती है, बातें करती रहती है सबसे। और अक्षत ने तो भाई बता नहीं सकती मैं। तो यहाँ पर आशी का हेयर कट हो रहा है, मेरा हो चुका था तो मैं शूट कर रही थी। तो बस यहाँ पर भैया कह रहे थे कि कैसा मतलब हेयर कट लेना है, तो मैंने कहा था कि ऐसा हेयर कट ले लेना कि इसके पोनी ना बने, क्योंकि पोनी के चक्कर में, चोटी के चक्कर में मुझे इसका शॉर्ट हेयर कट लेना है। क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह जब ये स्कूल जाती है ना, तो इसके बाल थोड़े उलझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये मतलब रोती है, चिड़चिड़ाती है, और सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं इसको इतना मनाऊँ। और ये तो इसलिए मुझे हेयर कट इसका शॉर्ट लेना था, क्योंकि अभी इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख मुझे तब हुआ था जब इसके लॉन्ग हेयर थे। अभी तो इतना नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो इसका मैंने शॉर्ट करा दिया है, लेकिन हाँ इतना भी शॉर्ट नहीं है। अभी एक पोनीटेल तो बन जाता है अगर बनाना चाहो तो, लेकिन हाँ ये है कि इसको क्या है ना, ओपन बाल रखने का शौक़ है बहुत ज़्यादा। ये ओपन बाल रखती है, और जब ये ओपन बाल रखती है ना तो इसके उलझ जाते हैं, क्योंकि अभी बच्ची है, इतना केयर नहीं कर पाती है। जैसे हम लोग हैं, हम ओपन बाल रखते हैं तो हम दिन में 2 से 3 बार अपना कॉम्ब भी कर लेते हैं और अपने हेयरों को बिल्कुल मतलब उस तरीके से रखते हैं ना कि पहली बात तो मेरे हेयर उलझते ही नहीं हैं। अगर मैं 3 दिन कॉम्ब ना करूँ तो मैं मतलब अपनी फिंगर से ही मेरी एक फिंगर निकल जाएंगी हेयर में से। मेरे बिल्कुल भी घटान नहीं पड़ती, मेरे बाल इधर से उधर नहीं होते हैं, एकदम सिल्की और एकदम हाल मतलब
स्मूथ लेते हैं, बट इसके पता नहीं क्यों उलझते बाल बहुत ज़्यादा है, तो इसको दिक्कत होती है। और फिर अभी छोटी भी है ना, तो थोड़ा सा क्या कि हेडेक होने लगता है जब बाल खींचते हैं। अभी मैंने इसके शॉर्ट हेयर का है, उसमें भी इसके बाल उलझते हैं, लेकिन हाँ ये है कि मिनिमम मुझे सुबह 5 से 10 मिनट इसके हेयर में लगते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो वरना पहले मुझे बहुत ज़्यादा लगते थे, क्योंकि हेयर ओपन कर लेती थी और फिर उलझते थे, तो फिर सुलझाने में आधा घंटा लग जाता था, तो ये चिड़चिड़ाती थी। तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं अकेली रेडी करती हूँ बच्चों को, और पूरा काम नहीं करती, तो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली प्रॉब्लम होती है। मेरे लिए हेल्पर कोई नहीं है कि मैं मतलब कि मैं बच्चों को अगर रेडी भी कर रही हूँ तो मुझे कोई शर्ट दे दे बच्चे की, या फिर मुझे उनका टाई दे दे या कुछ भी दे दे, तो मुझे सब कुछ मुझे खुद को ही करना पड़ता है। और दोनों बच्चों को हैंडल करना उस टाइम पे मतलब आधा घंटा मिलता है मुझे, 40 मिनट मिलते हैं मिनिमम रेडी करने में, ब्रश से लेके उनके निकलने तक का जो भी टाइमिंग होता है उसमें। उनको खिलाना रहता है, उनको रेडी करना होता है, आशीर्वाद प्लस छोटी रहनी होती, इन सब में मेरा माइंड इतना मतलब पक जाती हूँ ना मैं, मुझे खुद को चिड़चिड़ी छूटने लगती है। क्यों? कारण यही, एक तो लड़ते हैं, प्लस कोई है नहीं, कोई मतलब पापा तो घूमने जाते हैं और पति सो रहे होते हैं उस टाइम पे, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और बच्चे हैं तो बच्चे ही होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है उस टाइम पे। बट लेकिन ये है कि जो है सो करना तो पड़ेगा ना, बच्चों को रेडी तो करना ही पड़ेगा। तो कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आती है, बट ठीक है, बच्चे अभी छोटे हैं, अपना जब बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो खुद ही करने लगेंगे, इतनी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। फिर भी वो बोलते हैं मम्मी हम कर लेते हैं, बट क्या होता है कि मम्मी के नाम पे क्या पेपर बनानी पड़ती है, इसलिए मैं उन लोगों को मना कर देती हूँ कि मुझे अच्छी तरह से टाई लगाना, अच्छी तरह से बेल्ट लगाना, शर्ट अच्छी तरह पहनना, तो वो सब चीज़ें होती है ना, तो मैं सोचती नहीं खुद कर लूँ। तो सब में ज़्यादा टाइम आशी की चोटी में लगता था, प्लस बच्चों को कुछ खिलाने में लगता था मॉर्निंग में, क्योंकि उठते से बच्चे खाते नहीं हैं, ऐसे ये लगता है कि कुछ तो खा के जाओ, क्योंकि लंच टाइम पता नहीं कब होगा, कैसे बच्चे भूखे रहेंगे, क्या होगा। घर में होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब हम बाहर छोड़ते हैं बच्चों को, तो थोड़ी सी मतलब हालांकि बच्चों को भूख नहीं लगती है और लंच भी में भी शायद जल्दी हो जाता होगा, बट लेकिन अंदर से ऐसा लगता है ना, क्योंकि हम उस टाइम पे बच्चों को देखते नहीं हैं। तो यहाँ पर आशी का हेयर कट हो गया है, और भैया ने हेयर कट अभी इसलिए ऐसा किया था कि मुझसे पूछने के लिए कि अभी थोड़े से शॉर्ट और करने हैं क्या। तो मैंने बोला था, कहने लगे अभी हेयर को डायर हो जाने दो, फिर उसके बाद देखेंगे, अगर लगेगा तो शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से इतना ही ठीक है। क्योंकि इतना, हाँ वैसे भी मुझे इतना अच्छा लगा था, क्योंकि जैसे कि इंडियन आउटफिट आशी कभी पहनती है या फिर जो भी वेस्टर्न पहनती है, तो दोनों पे वो जाएगा। और वरना स्कूल में भी फंक्शन होते हैं तो प्रॉब्लम आती है ना हेयर में, तो इसलिए मैंने इसके हेयर ऐसे कर लिए थे। और आशी कह रही थी ये मेरे मुंह पे आते हैं, इसको भी कट कर दो, तो उन्होंने बोला बेटा इसको कट नहीं करो, क्योंकि अभी कट करेंगे तो फिर से बढ़ेंगे, फिर आँखों पे आएंगे, बेहतर है कि इसको बढ़ ही जाने दो। 1 महीने की परेशानी आपको आएगी, लेकिन फिर ये है कि लाइफ टाइम आपके लिए हो जाएगा, अब मत कटवाना। तो वो मान गई थी कि ठीक है। तो आशी का हेयर कट मैंने बताया था उन्हें, मेरे पास आशी का पहले का पिक था जो मैंने उसका हेयर कट दिया था, मुझे पर्सनली वही हेयर कट कराना था, तो वही हेयर कट हुआ है। बस तो थोड़ा सा ये लॉन्ग है, वो थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि वो बचपन में था। तो यहाँ पर ये अक्षत का भी मैं हेयर वॉश करवा रही थी। अक्षत का तो भाई अक्षत को बहुत अच्छा लगता है। आशी शूट कर रही थी और मैं ज़रा ओनर से बात कर रही थी, हबीब के जो हैं, और उनसे मैं बात कर रही थी, कुछ डिस्कस कर रही थी, बात को लेकर कुछ चीज़ें थी। तो बस यहाँ पर आशी का हेयर कट हो गया, तो आशी ने कहा भाई मेरा मम्मी फ़ोटो क्लिक कर दो एक, और ये वो, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठी थी और वो सामने ओनर बैठी हुई है हबीब की, तो मैं वहीं से बात कर रही थी, क्योंकि आशी काफ़ी टाइम तक इनसे बात करती रही और वो खिला भी रही थी। तो बस यहाँ पर मुझे और भी कुछ करवाना था, थ्रेडिंग वगैरह अपनी बनवानी थी, तो फिर मैंने वो बनवा ली थी। और अक्षत का जब हेयर वॉश हो रहा था तब, और आधी से ज़्यादा इसकी कट हो गया था, तब मैंने शूट किया, क्योंकि उससे पहले मैं थ्रेडिंग वगैरह अपनी बनवा रही थी। तो यहाँ से मैं मतलब फ्री होके गई थी, क्योंकि फिर मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं कराना था, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है ना, तो भाई थोड़ा बहुत मेकओवर तो बनता है, तो इसलिए। तो यहाँ पर अक्षत की कटिंग हो रही है, अक्षत बात करता जा रहा है।
चुप रहो, बट अक्षत चुप रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पर अक्षत का हेयर कट हो रहा है। और आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू टू ऑल। बाय बाय।